लेकिन वे जागे कैसे? घायल हत्यारे की आवाज धीमी थी मगर ठोस। तुम्हारा भाई इसके पीछे है। छोटा ने चौंककर अपने अंगरक्षक हत्यारे की ओर देखा। तुम्हारा भाई है? अंगरक्षक हत्यारा झिझका और फिर सिर हिलाया। हाँ, मेरा भाई है। घायल हत्यारे ने आगे कहा, उसके पास किताब है। वो किताब जो अमर हत्यारों को मुक्त कर सकती है। छोटा ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। किताब? हत्यारे, तुमने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। वो कहाँ है? घायल हत्यारे की सांसें कमजोर थीं। वो शेरों के जंगल में रखी थी। शेरों का जंगल। छोटा और उसका हत्यारा शेरों के जंगल की ओर निकल पड़े, एक ऐसा स्थान जो केवल कहानी नहीं था बल्कि रहस्य और खतरों से भरा हुआ था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ शेर सुपरमानव रहते थे जिन पर आम इंसानों का कोई असर नहीं होता था, यहाँ तक कि मास्टर हत्यारे भी उनसे डरते थे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वहां का दृश्य भयावह था। सभी शेर सुपरमानव बेहोश पड़े थे, जंगल की जमीन पर बिखरे हुए। घंटों बाद वे धीरे धीरे होश में आने लगे। उनमें से एक योद्धा, जिसकी आंखें सुनहरी थीं, बोला, तुम्हारा भाई। उसने किताब चुरा ली। हत्यारे की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। हाँ, मुझे पता है। लेकिन कैसे? शेर सुपरमानव के चेहरे पर गंभीरता थी। हम लगभग हर चीज से अजेय हैं, लेकिन ब्रह्मांड में एक चीज हमें हानि पहुंचा सकती है, मृत्यु फल। छोटा के रोंगटे खड़े हो गए। मृत्यु फल? लेकिन उसे ये कैसे मिला? कोई जवाब नहीं था। सच्चाई सामने थी, अमर हत्यारे जाग चुके थे। वे संतुलन के मुकुट और उसके असली मालिक की तलाश में थे। लेकिन अब मुकुट छोटा के पास था और फिर भी वह उसके लिए नहीं चमका। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपने रक्त की सच्ची संतान को खोजना और अमर हत्यारों को रोकना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।